हेलो एवरीवन, जैसा कि हम जानते हैं हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है लिंक लिस्ट। अब हम जानते हैं लिंक लिस्ट क्या है। अब हमारे पास लिंक लिस्ट है, ठीक है। हम अभी तक एलिमेंट्स देखते आ रहे थे, लेकिन हम अपने लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स को एक नोड कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मैंने आपको जैसे बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं। अब एक मेरी कॉपी है जिसमें 10 पेजेस है, और एक ए स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट का मैं फर्स्ट पेज पे, सेकंड का सेकंड पेज पे, थर्ड स्टूडेंट का थर्ड पेज पे। अब सोचो कि एक स्टूडेंट का डाटा एंट्री इतनी बड़ी होगी कि जिसमें 5 पेज लग गए, और दूसरे स्टूडेंट को मेरे को 5 पेज में डाला, मैं थर्ड स्टूडेंट को कहाँ डालूंगा? मेरे को बड़ी कॉपी लेनी पड़ेगी, फिर फर्स्ट और सेकंड उसमें डाल के फिर थर्ड डालना पड़ेगा। अगर ऐसे कुछ हुआ और तो फिर मैं कैसे करूंगा? ठीक है, अब मैंने सोचा कुछ एक चीज करते हैं। वो क्या करेंगे हम करते हैं, एक कॉपी ली मैंने, उसमें मेरा अपना एक स्टूडेंट है जो भी, उसको उसमें डाला। उसमें 10 पेजेस थे, उस स्टूडेंट को लगे 7 पेजेस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेकंड स्टूडेंट के लिए मैंने 8th पेज पे कह दिया। 8th पेज पे क्या कहा मैंने कि भाई जो मेरा सेकंड स्टूडेंट है उसको मैंने एक ज़ेब्रा नाम की किताब है, एक ज़ेब्रा नाम की किताब है, उसमें उसका डाटा डाल रखा है। उस के लास्ट पेज में मैंने लिख दिया जहां पे वो बुक खत्म हो रही है। अब कोई बंदा कभी उसका एक बच्चे का डेटा देख रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट का देख रहा है, अच्छा, अरे खत्म हो गया, लास्ट पेज देखा, अच्छा सेकंड स्टूडेंट का डेटा उस वाली बुक में है, ठीक है, वो उस बुक में जाएगा, बोलेगा अच्छा यहाँ पे है, ठीक है, थर्ड का वही है, फोर्थ का वही है, फिफ्थ का वही है, सिक्स में वो किताब खत्म हो गई। फिर से मैंने उसके लास्ट में क्या बोला, मैंने बोला भाई 6 बंदे का जो डेटा है, 6 स्टूडेंट का जो डेटा है, वो एक ज्योग्राफी की किताब है जिसकी नेम प्लेट में जिसका नेम ज्योग्राफी हो, कोई भी बुक का नाम ज्योग्राफी की एक कॉपी है, उस पे मैंने अपने 6 बच्चे का डेटा डाल रखा है, ठीक है। तो अब इस बंदे ने देखा, अच्छा लास्ट पेज पे लिखा है 6 बच्चे, ज्योग्राफी नाम की कॉपी पे 6 बच्चे का डेटा, ठीक है। वो बंदा गया, उसने लाइब्रेरी खोली, अच्छा ये ज्योग्राफी खोली, फर्स्ट पेज पे देखा, अच्छा 6 बच्चे का डेटा यहाँ है, ठीक है। तो हम इस चीज को क्या कहते हैं, अगर ये मेरा होता कि मेरे को एक नई किताब है, उसमें शुरू से डालो डेटा, फिर पुरानी किताब हटा दो, फिर सेकंड किताब भर गई, फिर सेकंड किताब का सारा डेटा थर्ड में डालो, सेकंड किताब हटाओ, फिर सारा मोटी किताब हो जाएगी। ऐसे डेटा बढ़ता जाएगा, बार बार डेटा रिट्रीव करो, फिर एग्जैक्ट करो, फिर उसको दोबारा से इंसर्ट करो, फिर रिट्रीव करो, फिर इंसर्ट करो, बहुत बड़ी हेडेक है। इसलिए मेरा लिंक लिस्ट यूज होता है। लिंक लिस्ट क्या करता है, वो कहता है जहां पे मेरा डेटा खत्म हो रहा है वो एक वहां पे लिंक दे देता है किसी और जगह पे, किसी और नोड पे। तो इस लिंक लिस्ट में एक मेरा नोड होता है। लिंक लिस्ट में एलिमेंट को क्या कहते हैं, एलिमेंट, जो मेरा एक एलिमेंट होता है ना इसमें लिंक लिस्ट में, उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा क्या कहते हैं उसको, नोड। क्या कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही समझे आप, नोड। तो हम लिंक लिस्ट में अपने एलिमेंट को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। नोड के 2 पार्ट है, जो हमारा डेटा है, डेटा और लिंक। लिंक बोलेगा, लिंक क्या बोलेगा, जो भाई इस डेटा के बाद वाला डेटा है वो मैंने कोई से और नोड पे डाल रखा है, जो इस डेटा के बाद वाला डेटा है वो मैंने एक कोई से और नोड पे, ये नोड 2 है, ये नोड 1 है, वो एक कोई से और नोड पे डाल रखा है मैंने अपना डेटा नंबर 2। अब यहाँ पे एक और लिंक होगा, लिंक 2, अब ये कोई से और नोड पे होगा। समझिए कैसे करता है लिंक लिस्ट का, बिल्कुल सही समझे। चलो अच्छे से देखते हैं हमारा लिंक लिस्ट कैसे करता है। ये हमारी लिंक लिस्ट है ए, ठीक है, इसने यहाँ पे लिखा 103। ये मेरा एक नोड है, इस नोड का एड्रेस क्या होगा, एक, अब मेरा मेमोरी में कुछ है नोड, तो उसका कुछ एड्रेस होगा, इसका एड्रेस है 100। क्या इसका एड्रेस 100, ये बोलता है भाई 103। अब मैं आपको यहाँ पे नोड बना देता हूँ अलग अलग। यहाँ पे बी है, बी का कुछ एड्रेस होगा, बी का एड्रेस 105, ठीक है। ये कह रहा है भाई 104, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा सी है, सी है 103, और ये क्या है 105 पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है, इस नोड का एड्रेस 104, यहाँ पे मेरा डी है, और ये कह रहा है भाई नल। अब ये नल क्यों कह रहा है हम सब समझेंगे, अब देखो, अब देखते हैं हम, ठीक है। हमारा जो लिंक लिस्ट जहां से स्टार्ट होती है, लिंक लिस्ट जहां से स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। लेकिन ये सब देखेंगे, अब ये क्या कह रहा है, एड्रेस 103, एड्रेस 103 कहां पर है, इस नोड पे है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को कर रहा है। डेटा है सी, इसका एड्रेस क्या है 103, इसलिए इसने यहाँ पे करा सी सी
सी कह रहा है भाई मेरे बाद वाला बंदा 105 में है, 105 कहाँ है, 105 है यहाँ पर, बिल्कुल सही समझे, 105 है यहाँ पर। तो सी के बाद कौन सा डेटा है, बी। बी कह रहा है भाई अगर तुम्हें मेरे बाद वाला बंदा ढूंढना है तो इस एड्रेस पे जाओ, एड्रेस नंबर 104, कहाँ है एड्रेस 104, 104 पे चलते हैं हम। अच्छा यहाँ पर है, ठीक है भाई। तो हमारी लिंक लिस्ट कैसे होगी फेमस, ए सी बी डी। अभी एक बंदा कह रहा है भाई डी से आगे, डी से आगे चलते हैं, डी से आगे चलते हैं, ठीक है। डी पे आगे डेटा, डी कह रहा है नल, डी कह रहा है नल, नल नल जैसे देखेगा ना हमारा बंदा, जैसे मैंने देखा अरे इस पेज के लास्ट के पेज में तो नल लिखा है, नल मतलब स्टूडेंट्स वही खत्म, डेटा वही खत्म, उससे आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें नल डाल दिया। नल मतलब वही खत्म, मेरी लिंक लिस्ट वही, मेरा डेटा का जो भी डेटा एलिमेंट्स का डेटा वही खत्म, इसके बाद कुछ भी नहीं। तो जहां पे नल होता है उसको हम क्या कहते हैं, जहां पे नल होता है इसको हम कहते हैं टेल, इसको क्या कहते हैं हम, टेल, टेल ऑफ लिंक लिस्ट। जहां से डेटा स्टार्ट होता है, जहां से डेटा स्टार्ट होता है कहां पे, लिंक लिस्ट पे, जो पहली नोड होती है, जो पहली नोड होती है इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको, हेड, बिल्कुल सही समझे। लिंक लिस्ट की पहली नोड को कहते हैं हेड, लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को कहते हैं टेल। लास्ट नोड में जो टेल है अगर वो लास्ट है तो इसका मतलब उसका लिंक क्या होगा, लिंक किसके पास जाएगा, किसी के पास नहीं, इसलिए लिंक में क्या जाएगा, बिल्कुल सही समझे, नल। ठीक है, हेड, टेल, नल, एड्रेस, एड्रेस पे लिंक, अलग एड्रेस, ऐसी हमारी लिंक लिस्ट ट्रेवल्स होती है। अगर मैं यहाँ पे लूप लगाऊं, लूप में क्या बोलूं, मतलब एक मैं ट्रेवल्स करूं, ट्रेवल्स करता हूं तो पहले डेटा क्या आएगा, पहले आएगा मेरा ए, फिर क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा बी, फिर आएगा डी। वेरी गुड, ऐसे मेरा डेटा ट्रेवल्स होगा। तो ये मेरा क्या है, लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट का फायदा क्या है, लिंक लिस्ट का फायदा ये है कि जैसे हमारे पास डेटा आएगा हमें स्पेस को कोई दिक्कत नहीं, स्पेस मेरा क्या है डायनेमिक, जैसे ही कुछ ज्यादा डेटा आएगा नल को कोई से और उसके एड्रेस पे लिंक कर देंगे, कोई से और एड्रेस को कहीं और पे रखा वहां पे उसका लिंक कर दिया, और डेटा आया कहीं और पे रखा वहां पे उसको लिंक कर दिया, सिंपल, समझ गए। तो ऐसे हमारा लिंक लिस्ट वर्किंग। तो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर खत्म होता है, हम चलेंगे नॉन लीनियर पे। नॉन लीनियर पे क्या क्या आता है, ट्री आता है और ग्राफ आता है, बिल्कुल सही, आप ट्री आता है और ग्राफ आता है। थोड़ा सा हिंट्स बताएंगे, खुद ही पढ़ के आओगे, कोशिश करना खुद ही पढ़ के आओ। ओके ओके, तो मेरा यहाँ पे लिंक लिस्ट होता है फिनिश। अभी लिंक लिस्ट ये कि नोड पे ऐसे ऐसे वर्क करता है, तो आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, डेली लाइफ को भी एग्जांपल बताया कि ऐसे हम स्टूडेंट्स का डेटा कर रहे हैं, एक पेज खत्म हो रहा है तो उसे कॉपी के लास्ट में आया तो मैंने कहीं और नोट कर दिया, इस तरीके से हमारा लिंक लिस्ट वर्क करता है। ओके, थैंक यू।